क्यों यहूदी आज भी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमें 300 साल पीछे जाना होगा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को इजिप्ट से समंदर के रास्ते फलस्तीन लाए थे, जालिम हुक्मरान फिरौन से बचाने के लिए। और उसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन फतह करने के लिए बनी इसराइल से कहा कि दाखिल हो जाओ उस मुकद्दस जमीन में जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। ए भाइयों, तुम अर्ज मुकद्दस यानी मुल्क शाम में जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, दाखिल हो चलो। मगर इन्होंने आगे से कहा कि ए मूसा, हम नहीं लड़ेंगे, आप और आपका रब जाकर लड़े। ये सिर्फ अल्लाह ताला की मदद पर बेयकीनी का इजहार नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके नबी की बेअदबी भी थी, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इन पर वो मुकद्दस जमीन हराम कर दी। 40 साल तक ये सहरा सीना में भटकते रहे और इसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल भी हुआ और बनी इसराइल की पहली नस्ल खत्म हो गई और नई नस्ल आई, जिसे हजरत यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में अपनी मुकद्दस जमीन यानी फलस्तीन में दाखिल होना नसीब हुआ। बाइबल, जिसे आज भी इस्लामी रवायात में तौरात के नाम से मंसूब किया जाता है, उसका पहला हिस्सा द बुक ऑफ जेनेसिस में वाज़िह तौर पर लिखा गया है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि उसकी नस्ल को एक जमीन मिलेगी, यानी फलस्तीन की जमीन। और अब आते हैं पॉइंट की तरफ कि आखिर क्यों यहूदी मुसलमानों को मारते हैं। इन दोनों की आपस की लड़ाई इस बात पर है कि यहूदी ये क्लेम करते हैं तौरात के इस आयत के मुताबिक कि जेरूसलम और फलस्तीन सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल का हक है, क्योंकि बनी इसराइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और इसहाक अलैहिस्सलाम द फादर ऑफ बनी इसराइल। इस आयत के मुताबिक ये जमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है, जिसमें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल अरब यानी मुसलमान और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इसराइल, ये दोनों शामिल है। सिर्फ बनी इसराइल ही नहीं, बाकी अगर बात करें बनी इसराइल की, तो बनी इसराइल को हजरत यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में ही फलस्तीन में एंट्री मिल चुकी थी। ऐसा नहीं था कि बनी इसराइल ने हमेशा फलस्तीन पर राज किया, बल्कि वक्त के साथ साथ बहुत से बादशाहों ने फलस्तीन फतह कर लिया और बनी इसराइल पर जुल्म भी किया। बहुत सारे बादशाहों ने फलस्तीन फतह किया, लाइक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सारस, जुल्कुरनैन और उसके बाद द ग्रेट रोमन एम्पायर। और मुसलमानों की खिलाफत में खलीफे दोम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फलस्तीन को फतह किया। अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 120 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद और निसार आप लोगों से कभी भी राजी नहीं होंगे जब तक कि आप लोग उसके मजहब के ताबे ना हो जाएं। और तुमसे ना तो यहूदी कभी खुश होंगे और न ईसाई। और दूसरी बात, इस शॉर्ट वीडियो में जेरूसलम की हिस्ट्री बताना पॉसिबल नहीं। अगर आप लोगों ने द हिस्ट्री ऑफ जेरूसलम के बारे में डिटेल से जानना है तो कमेंट में यस लिखें और इंशाल्लाह इस पर डिटेल से वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।